फिर क्या हुआ? फिर क्या दीदी किसी और ग्रह पे लैंड हो जाती है और हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, तो शुरू करते हैं। 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कितनी बुरी बात है। अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ये हमारी वीडियो होने वाली है फिर से जल्लू भाई की तरफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। बस होने वाली है यार, कमाल की होने वाली है। इंडियन टीवी सीरियल लॉजिक, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मजा आता है यार इसके ऊपर वीडियो बनाने पे। तो शुरू करते हैं। एक मिनट, ये लड़की स्कूटी के ऊपर फ्लाई कर रही है या फिर मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? और पहले ही क्लिप में हमें होमलैंडर देखने को मिल रहा है। इंडियन टीवी सीरियल के साथ में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो भाई लोगों, क्या हाल चाल? आ गया तुम्हारा भाई जल्लू भाई फिर से एक ऐसी वीडियो लेके जिसे देखने के बाद तुम्हें इतना दर्द होगा जैसे दबा रहा है तुम्हारे कोई गोटे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट, क्योंकि इससे मिलेगा तुम्हारे भाई को कॉन्फिडेंस और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी दब के। तो चलो बिना देरी करे जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई लोगों, हमारे टीवी सीरियल एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों को पैदा होने के बाद इंसान होने की अनुभूति बाद में होती है, पहले शक्तियों की हो जाती है। अब यहाँ देखो, एक बच्चा लटका हुआ है ऑन छत और अगर वो गिरा तो हो जाएगा चारों खाने पट। लेकिन तभी आती है एक बच्ची जो कि करना चाहती है उसकी हेल्प। 1 मिनट, या मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे ने ऐसे पकड़ा हुआ, बच्चे के हाथ आम बच्चों से ज्यादा लंबे नहीं लग रहे, या फिर मुझे लग रहा है, मैं भी हो सकता है। ये तो प्रॉब्लम में है। बच्ची तू इतनी सी है, तुझसे ना हो पाएगा, बड़े को बुला कर ला किसी को। लेकिन एक समस्या है ना, अब इतने छोटे छोटे पैरों से कैसे कर सकती है छोटी सी लड़की इतने ऊपर जंप? लेकिन वेट, क्योंकि तभी इसे याद आता है कुछ ऐसा जिससे हो जाती है लॉजिक की झंड। ओ, मैं तो इंडियन टीवी सीरियल में हूँ ना, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी होता है कुछ ऐसा। सुपरमैन भी लाइक, अरे हम क्यों नहीं है इंडियन टीवी सीरियल्स के अंदर? कुछ भी। अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बच्ची अभी ऊपर चढ़ी है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस बच्चे को उठा सके। अरे भैया, आप तो बहुत भारी हो, फिर मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींच सकती। और तभी अप्लाई होता है आइंस्टाइन का ऐसा लॉ, जो कि अभी तक आविष्कार नहीं हुआ। भैया, अभी हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। अरे नीचे जाएंगे तो चोट लग जाएगी। नीचे गिरना नहीं है, जंप करना है। नीचे गिरना नहीं है, जंप करना है। तो दोस्तों मुबारक हो, आज के बाद आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग से गिर सकते हो, कूद सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है, नीचे गिरना नहीं है, जंप करना है। सिर्फ जंप ही तो करना है, को गलत बात तो नहीं कर रही ना बच्ची, इंडियन टीवी सीरियल ना, इस वजह से। और आपको कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ये लगता है कि झूठ है तो रुको, क्योंकि इन दोनों ने इस कार्य को सिद्ध करके भी दिखाया है। रेडी, 3, 2, 1, जंप। अम्मा बहन पे 1 मिनट, ये अभी बिल्डिंग की टंकी के ऊपर थे, ऐसे ही है ना? वो टंकी और नीचे गिरने में काफी फासला होता है। अगर वहां से छलांग मार रहे हैं तो बिल्डिंग के ऊपर ही इन्होंने गिरना था ना, ये एकदम से नीचे जमीन पर कैसे आ गए? अनबिलीवेबल। दूंगा मैं इनकी। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से आप अपनी जान बचा सकते हो। बस आपको ग्रेविटी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, नीचे गिरना नहीं है, जंप करना है। मेरे ख्याल से तो ये टीवी सीरियल वाले ग्रेविटी की परिभाषा अच्छे से जान गए हैं, इसलिए कितनी ऊंचाई से गिरे इनको कुछ होता ही नहीं है। यहाँ देखो, इन दीदी को उर्फी जावेद ने 30 माले की बिल्डिंग से धक्का दे दिया है और दीदी खड़े खड़े गिर भी रही हैं और नीचे आके लैंड भी कर जाती हैं। लेकिन इन सब के बाद क्या होता है, दीदी को हल्के से चक्कर आ रहे हैं बस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और यही नहीं, इन अरे भाई, ये चीज अगर रियल लाइफ में होती ना, तो बंदे के ना अभी डायरेक्ट हॉस्पिटल उसने होना था, मतलब उसका तो कमाम तमाम हो जाना, तभी कमाम तमाम। समझ रहे हो ना आप लोग? दीदी को तो एक बंदे ने हजारों फीट पहाड़ी से धक्का दे दिया है, जिसे बचाने के चक्कर में ये बंदा भी कूद जाता है। अब नीचे गिर के इन दोनों का क्या होगा ये तो आपको पता ही है ना। जी हाँ, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हैं। और
और मान लो कभी ऊंचाई से गिरने से इनको कभी कुछ हो भी गया तो क्या होगा? जैसे कि इस सीन में ये बंदा भी हजारों फीट पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, इसे डॉक्टर के पास भी लिया जाता है, लेकिन इस बार तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है। I'm sorry, मिसेस त्रिपाठी, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। अब भाई डॉक्टर को तो मालूम नहीं है कि टीवी सीरियल में कोई टपकता नहीं है, बल्कि वेकेशन पे जाता है, लेकिन बाकी लोगों को तो मालूम है ना। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वो हमारे साथ है। अरे बहन वो मर गया है, आप फिर कह रही हो वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे बीच है, हम सबके साथ है वो कीर्ति। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, मैं भी उनको बाहर निकल आती हूँ। तो भाई लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि दीदी शुरू करने वाली है अपना खेल करके मरे हुए आदमी को ब्लैकमेल। चलिए उठिए। अभय अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अभय अब अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो मैं आपको खींच के यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। A few moments later. डॉक्टर! भाई वो बंदा भी सोच रहा होगा खुद से मरने भी नहीं देते यार सही ब्लैकमेल किया जा रहा है वैसे। देखिए अभय को, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये सांसें ले रहे हैं। एज बिना डॉक्टर की डिग्री तो अब किसी काम की नहीं है, तो उसे मजबूरन ये बोलना पड़ता है। मिसेस त्रिपाठी, आपकी दुआ और विश्वास ने तो काम कर दिया। क्या? अबे इसकी माँ का झोपड़ा, डॉक्टर एक काम कर, हॉस्पिटल में इसको दुआ करने के लिए बिठा लो, क्योंकि तुमसे इलाज तो होगा नहीं अरे ना। भाई कमाल है। और भाई इनके बाद आते हैं वो लोग जिनका साबुन इतना स्लो है कि बंटी अकेले भी दौड़े तो गोल्ड मेडल ले आए। अब इस सीन में देखो, इस औरत को किसी ने गोली मार दी है। अब गोली लगने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए जरा जल्दी हमारे यहाँ आ जाइए, हमारी बहुत श्रद्धा को अभी ने गोली मार दी है। अरे बुढ़ो सटिया गए हो क्या? पहले एम्बुलेंस को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, ये पुलिस को फोन कौन करता है बे? ओ भाई मैं ये बांध रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा तुम्हें पर तुम ठीक हो जाओगी श्रद्धा। अरे कर क्या रही? भाई दुपट्टा बांधने से थोड़ा सा दर्द होगा और फिर ठीक हो जाएंगे, जस्ट लाइक मैजिक। कुछ भी। अबे भाई उससे केवल रक्त बहाव रुकेगा, वो ठीक नहीं होगी। अब इनके यहाँ अस्पताल में तो किसी की जान बचाई नहीं जा सकती, इसीलिए सारे लिबिर लिबिर करने लग जाते हैं। अब भाई इनके इन्हीं हरकतों के चलते लड़की समझ जाती है कि उसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो आराम से टपक जाती है। लेकिन तभी इनके दिमाग की बत्ती जाती है जल और निकलते हैं इनके मुंह से मैजिकल वर्ड। गाड़ी निकाल बेटा, गाड़ी निकाल बेटा। अरे नाना चचा, ओ भाई जब गोली लगी है तो तब गाड़ी किधर थी, अब गाड़ी निकल रही है, क्या कह सकते हैं यार। अभी रुक जाओ, थोड़ा और लेट बुलाना, तब तक दीदी यमराज के साथ भैंसे पे लॉन्ग ड्राइव ले लेंगी। और वैसे भी कुछ हो गया तो पुनर्जन्म तो बचा ही है ना। एग्जैक्टली। और भाई ये टीवी सीरियल वाले ऐसे ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बार बार एक ही चीज करते हैं। अब यहाँ देखो, एक लड़की को बिच्छू ने काट लिया है। अब ये चाहती तो इतने सारे लोगों में से किसी को भी बता सकती थी, लेकिन नहीं, ये भगवान को ब्लैकमेल करने लगती है। आज आपको नहीं करना ही होगा। और तो और ये चाहती खुद भी हॉस्पिटल जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसकी जगह तांडव करने लगती है। ये इसके बाद भगवान इस पर तरस खाके इसे ठीक तो कर देते हैं, लेकिन अगर इसे कुछ हो जाता तो गलती किसकी होती? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, ये ड्रामा देखने वालों की गलती है, हमारी गलती है देखने वालों की। मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। और भाई हमारे टीवी सीरियल वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। इस सीन में एक हिरन है जिसका ये लड़का इस तीर से शिकार करना चाहता है, और ये लड़की उस हिरन को बचाना चाहती है। और कैसे बचाती है ये आप खुद ही देख लो। यहाँ पर क्या हुआ, एक तीर आ रहा है, छोटा सा जो होता है ना वटा वो लगा उसको और वो गिर गया। मतलब लॉजिक तो गया तेल लेने। दीदी ने तीर को पत्थर से रोक दिया। अबे अगर तीर से तेज पत्थर जा पाता तो लोग तीर को हाथों से न चलाते, बाण का यूज ही क्यों करते? तो भाई वैसे दीदी एक बात बताओ, क्या तुम बंदूक की गोली भी पत्थर से रोक सकती हो? वो क्या है ना, अपने सल्लू भाई तीर का यूज नहीं करते। भाई टीवी सीरियल में एक्ट्रेस के हाथ में कुछ भी दे दो ये ऐसे यूज करती हैं। अब यहाँ देखो, ये कोकिला बहन फंस गई है कार में और ऑक्सीजन हो चुकी है खत्म, जिससे उनका घुट रहा है दम। तभी गोपी बहू की पड़ती है उनपे नजर और वो तोड़ देती है गाड़ी का मिरर। बहन दरवाजा ना बाहर से खुल सकता है आराम से, अंदर से भी खुल सकता है। अंदर लॉक लगा ना तो वहां से ऐसे करना है और लॉक खुल जाएगा। शीशा तोड़ने की क्या जरूरत थी? आप ठीक है माँ जी? आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई इस सीन में क्या गलत है, सही तो किया है। लेकिन भाई लोगों, एक शीशा तोड़ने से ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट हो तो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी गोपी बहू रुकती नहीं है। अरे
दीदी थाम थाम यार, ये सारी चीजें तोड़ने से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं बढ़ेगी, इंश्योरेंस का बिल जरूर बढ़ जाएगा। वो कहते हैं ना, गंजे के हाथ में अंडा और लड़की के हाथ में डंडा, दोनों बराबर ही होते हैं। ओ भाई जैसे शिप्रा का घर होता है वैसे स्कूटी से उड़ के मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊंगी। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो दीदी मजाक कर रही हैं, स्कूटी से उड़ के मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊंगी। तो भाई आप पूरी तरह गलत हो, क्योंकि टीवी सीरियल में कुछ भी सोच लो सच हो जाता है। ये कैसे? ये तो सच में उड़ने लगे। ओहो, दीदी की विश पूरी हो गई। अच्छा हुआ दीदी आपने कुछ और नहीं मांगा, वरना। स्कूटी से उड़ के और अगर आप लोग को ये लग रहा है इससे बुरा क्या होगा, तो थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि स्कूटी नहीं बाइक भी हवा में उड़ा देंगे। स्कूटी, हम इंडियन लॉजिक के हिसाब से देखें ना, तो वहां पर जो गुब्बारे लगे हुए हैं ना, उनके अंदर होगी गैस और वो उसकी वजह से उड़ गई होगी। लेकिन ये बाइक कैसे उड़ सकती है? अनबिलीवेबल भाई, एकदम से वक्त बदलता है यहाँ पर तो। और ये बस यही नहीं रुकते, क्योंकि एक बार तो इन लोगों ने चंद्रयान से इच्छाधारी नागिन को अंतरिक्ष में भेज दिया था। और अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई ये स्पेस में जिंदा कैसे, तो रुक जाओ मैं बता देता हूँ। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। भाई सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। फिर इसके बाद ये इच्छाधारी दीदी सेफली चांद पे लैंड भी कर जाती हैं, जहाँ इनको एलियन मिलते हैं। और पता है वो इनको एक पैराशूट देते हैं। मगर क्यों? अरे क्योंकि इनको चांद से दूसरे ग्रह पे लैंड करना था, और वो भी पैराशूट से बे। तो भाई ये स्पेस है, यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती कुछ भी। यहाँ पर ना इंडियन सीरियल के अंदर ना अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती और स्पेस में ग्रेविटी होती है। यहाँ पर हर चीज उल्टी चलती है। ठीक है, ब्रेक मारिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या दीदी किसी और ग्रह पे लैंड हो जाती है ओ और भाई। हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लाइटर मॉड्यूल। टीवी सीरियल वालों, साइंटिस्ट भाई बस आज के लिए इतना काफी है, और नहीं देखा जाता भाई, बहुत कुछ देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।